आप सभी मसीह भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की, परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। दोस्तों, आज जितने भी लोग प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, उन सभी के लिए ज़रूरी है कि वो प्रार्थना करें। बहुत सारे ऐसे मसीह भाई बहन लोग हैं जो हमें कमेंट करते हैं, हमसे बहुत बार मैसेज करके सवाल पूछते हैं और बताते हैं कि ब्रदर, हम प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, हम चर्च भी जा रहे हैं, लेकिन अभी तक हमें सही रीति से प्रार्थना करना नहीं आता। आप हमें बताइए कि हम प्रार्थना कैसे करें। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ। अगर आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो आपके जीवन में दो बातों का होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये दो बातें आपके जीवन में नहीं हैं तो आप एक सही मसीह नहीं है, या फिर आप सही तरीके से मसीह में आगे नहीं बढ़ रहे हैं। और वो दो बातें कौन सी? सबसे पहली बात कि आपको बाइबल पढ़ना ज़रूरी है। एक मसीही व्यक्ति के लिए बाइबल को पढ़ना ज़रूरी है। और दूसरी बात है कि उसको प्रार्थना करना बहुत ज़रूरी है। और ये दो बातें अगर आपके जीवन में नहीं हैं तो आपको ये समझना ज़रूरी है कि अभी भी आप प्रभु यीशु मसीह के संग सही रीति से नहीं चल रहे। अभी भी आप बाइबल के अनुसार एक सही मसीह जिसे कहना चाहिए वो अभी नहीं बन पाए हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप बाइबल को पढ़ें, प्रार्थना करें। लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं ब्रदर, हम बाइबल तो पढ़ते हैं लेकिन हमें प्रार्थना करना नहीं आता, तो हम प्रार्थना कैसे करें? तो आज मैं आपको बताने वाला हूं एक विश्वासी के लिए प्रार्थना करने का सही तरीका क्या है, या बाइबल हमें क्या बताती है प्रार्थना के विषय में। प्रार्थना क्या है, प्रार्थना कैसे करना है, ये सारी बातें आज मैं आपको समझाने वाला हूं। बहुत ही ध्यानपूर्वक मेरी बातों को सुनिएगा, क्योंकि अगर आप प्रार्थना करते समय इन बातों को ध्यान नहीं देते हैं, जिन बातों को मैं आज बाइबल से आपको बताऊंगा, अगर इस पर आप गौर नहीं करते हैं तो हो सकता है कि आप प्रार्थना करते हैं और या करेंगे, वो प्रार्थना परमेश्वर आपकी नहीं सुनेंगे। क्योंकि अगर आप परमेश्वर के वचन के अनुसार प्रार्थना नहीं करेंगे तो आपकी प्रार्थनाओं को परमेश्वर क्यों सुनेंगे? आज बहुत सारे मसीह भाई बहन ऐसे हैं जो प्रार्थना करते हैं, लेकिन कई बार उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर उनको नहीं मिलता है। आप भी बहुत बार प्रार्थना करते होंगे, आपके प्रार्थना का उत्तर अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आज आपको अपनी इस प्रार्थना के तरीके को जांचने की ज़रूरत है। आपको देखना चाहिए क्या वाकई में आप बाइबल के अनुसार प्रार्थना कर रहे हैं। प्रार्थना सिर्फ करना ही नहीं है, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। जब हम प्रार्थना करते हैं उसके विषय में हमें पता होना चाहिए कि प्रार्थना क्यों कर रहे हैं, प्रार्थना किसके सामने करना चाहिए, प्रार्थना किसके नाम से करना चाहिए। ये सारी बातों को जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और आज मैं बिल्कुल क्लियर आपको बताने वाला हूँ, आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि प्रार्थना कैसे करना चाहिए। क्योंकि प्रार्थना के बिना कोई भी व्यक्ति अपने जीवन को पवित्र चलाए, ये बहुत असंभव वाली बात है। बहुत मुश्किल है कि प्रभु यीशु मसीह के संग जो चलना चाहता है, विश्वास में जो आगे बढ़ना चाहता है, पवित्रता का जीवन जो जीना चाहता है, अगर वो प्रार्थना करने वाला व्यक्ति नहीं है तो वो इस तरीके से पवित्र आत्मा के बिना नहीं बढ़ सकता। प्रार्थना के बिना कभी भी पवित्रता का जीवन नहीं जी सकता। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि एक विश्वासी समझे प्रार्थना कैसे करना चाहिए। देखिए, मैं आपको सबसे पहले एक बाइबल का वचन पढ़ के बताना चाहता हूँ। प्रार्थना करने का जो सही तरीका है वो आपको जानना चाहिए। दो बातें हैं, प्रार्थना कैसे नहीं करनी चाहिए और प्रार्थना किस तरह से करनी चाहिए। ये दोनों बातें आज मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले हम वचन को पढ़ेंगे, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय उसके 5 आयत में। देखिए क्या लिखा है, जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान ना हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालयों में और सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। यहां पर परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है कि जब भी तुम प्रार्थना करो, सबसे पहली चीज आप समझो, कपटी लोगों के समान आपकी प्रार्थना नहीं होनी चाहिए। कपटी लोगों के समान आपकी प्रार्थना नहीं होनी चाहिए, जो कि आराधनालयों में यानी कि चर्च के अंदर या सड़क के मोड़ों पर या भीड़ में खड़े होकर प्रार्थना करते हैं। वो इसलिए प्रार्थना करते हैं ताकि लोग उनको देखकर ये कहें कि ये प्रार्थना करने वाला व्यक्ति है। और परमेश्वर क्या कह रहा है कि आपको कपटी के समान नहीं बनना है। आप किससे प्रार्थना करते हैं? लोगों से प्रार्थना कर रहे हैं। आप किसको बोलना चाहते हैं अपने विषय को, लोगों को कि परमेश्वर को? तो परमेश्वर को अगर बात करना, परमेश्वर से अगर आपको बातचीत करना, तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि प्रार्थना सबके सामने करने वाला विषय नहीं है कि आप जहां मर्जी आए प्रार्थना करके अपने आप को जाहिर कर रहे हैं कि मैं देखो परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा हूं। इस तरह नहीं। पहले आप प्रार्थना का तरीका समझिए। प्रभु कहता है कि तू प्रार्थना परमेश्वर से करेगा तो
परमेश्वर के साथ बैठ के बातचीत कर दुनिया को दिखाने के लिए प्रार्थना ना करें। आज बहुत सारे लोग ऐसा ही करते हैं, वो ये सोचते हैं कि हम अच्छे से प्रार्थना करेंगे, लोगों के सामने खड़े होकर अच्छे से बोलेंगे तो लोग हमें धर्मी समझेंगे। परमेश्वर आपको धर्मी नहीं समझेगा, क्योंकि परमेश्वर आपके ऊपरी चीज़ों को नहीं देखते परंतु अंदर की चीज़ों को गौर करते हैं। इसलिए जब भी आप प्रार्थना करें, सबसे पहले ये जान लें कि आप किससे बात कर रहे हैं। आप परमेश्वर से बात कर रहे हैं, तो परमेश्वर से बात करने के लिए आपको दुनिया को दिखाने की ज़रूरत नहीं है। शायद दुनिया के लोग आपको देखकर कहेंगे कि ये प्रार्थना नहीं करता होगा या इसके प्रार्थना में मन नहीं लगता होगा, ऐसे बोल सकते हैं। लेकिन आपका एक व्यक्तिगत प्रार्थना अगर है, वो परमेश्वर के साथ आपकी बातचीत करने के एक समय अगर है, तो दुनिया भले ही उसको ना देखे, परमेश्वर उसको महत्व देते हैं। तो दुनिया के सामने प्रार्थना करके अपने आप को जाहिर करने से अच्छा है कि आप प्रभु के सामने संगति में अपने विषय को लेकर जाए, परमेश्वर से वार्तालाप करें। अगर आप दुनिया के सामने प्रार्थना करेंगे, दुनिया को दिखाने के लिए प्रार्थना करेंगे, तो परमेश्वर कहता है कि वो अपना प्रतिफल पा चुके हैं। इस प्रकार के लोगों का प्रार्थना कभी परमेश्वर उसका उत्तर नहीं देते। यही वजह है कि कई बार आपकी प्रार्थना का उत्तर आपको क्यों नहीं मिल रहा है, क्योंकि आपने इस रीति से प्रार्थना किया है जिसका प्रतिफल तो आपको मिल चुका है। लोगों ने शायद आपकी तारीफ कर दी होगी कि देखो ये व्यक्ति कितना अच्छा है, ये तो चर्च में आकर जोर जोर से प्रार्थना करता है, ये तो गली मोहल्ले में खड़े होकर जोर जोर से प्रार्थना करता है, लोगों को दिखा दिखा कर प्रार्थना करता है। इससे क्या हुआ कि लोगों में आपकी वाहवाही हुई, आपकी जो महिमा हो गई, इससे आपका प्रतिफल खत्म हो गया। आपका प्रतिफल आपको मिल चुका है। लेकिन वचन क्या कह रहा है कि जो जब भी प्रार्थना करे तो कपटियों के समान प्रार्थना नहीं होना चाहिए। यानी कपटी व्यक्ति कौन होता है? जो दिखावटी काम करता है, जो दूसरों को खुश करने वाली बातें करता है। इस प्रकार का प्रार्थना नहीं होना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि प्रार्थना करना कैसे है, वो समझते हैं। उसके लिए भी हम एक और वचन पढ़ेंगे, इसी के अगले आयत को पढ़ेंगे। मत्ती 6:6 में लिखा है, परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। यहां प्रभु का वचन क्या कह रहा है? जब तू प्रार्थना करे तो क्या कर? कोठरी में जा। अब यहाँ कोठरी में जाने का अर्थ ये नहीं है कि आप किसी कमरे में चले जाएं। यहाँ समझने वाली बात समझिए कि परमेश्वर जब कोठरी की बात करें, यानी कि एकांत की प्रार्थना, ऐसी प्रार्थना जिसे आप कर रहे हो और परमेश्वर उसको सुन रहा हो, उसके अलावा कोई नहीं होना चाहिए। कोई व्यक्ति के सामने आपको प्रार्थना नहीं करना। जब हम प्रार्थना करते हैं तो कुछ बातों को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। देखिए, प्रार्थना के दो तरीके हैं। एक तो होता है सामूहिक प्रार्थना, है ना, एक संग मिलकर कई लोग मिलकर प्रार्थना करते हैं। दूसरा होता है व्यक्तिगत प्रार्थना। यहां जो बात हो रही है वो व्यक्तिगत प्रार्थना की मैं बात कर रहा हूं, मैं सामूहिक प्रार्थना की बात नहीं कर रहा हूं। सामूहिक प्रार्थना वो है जब आप कलीसिया के अंदर लोग एक साथ मिलकर किसी विषय के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, या उपवास प्रार्थना चल रही हो, या प्रार्थना सभा में कोई ऐसा विषय लेकर सब मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं, उसे कहते हैं सामूहिक प्रार्थना। एक साथ मिलकर किसी विषय को लेकर हम प्रार्थना कर रहे हैं। लेकिन यहां बाइबल कहती है व्यक्तिगत प्रार्थना, जब तू प्रार्थना करे, यानी कि जब खुद पर्सनल प्रेयर कर, तो तब कैसा होना चाहिए। और एक मसीह के जीवन में अगर पर्सनल प्रेयर नहीं है, प्राइवेट प्रार्थना नहीं है, परमेश्वर के संग एक अलग प्रार्थना नहीं है, तो वो कभी भी मसीह के संग सही रीति से आगे नहीं बढ़ पाएगा। आपकी प्रार्थनाओं को उत्तर नहीं मिलने के कई बार ये कारण हो सकते हैं कि आपका और परमेश्वर का जो व्यक्तिगत संबंध है वो ठीक नहीं है। व्यक्तिगत संबंध ठीक नहीं होने के वजह से कई बार आपकी प्रार्थना को उत्तर आपको नहीं मिलता है। तो ये जो प्रार्थना की बात यहाँ बाइबल में हम पढ़ रहे हैं वो व्यक्तिगत प्रार्थना की बात, कि जब जैसे लिखा है कि जब तू प्रार्थना करे तो इस रीति से कर, अपनी कोठरी में जा और गुप्त में प्रार्थना कर, क्योंकि तेरा पिता जो गुप्त में रहता है वो तेरी बातों को सुनकर तुझे प्रतिफल देगा। पहले हमने क्या पढ़ा कि जो मनुष्य के सामने प्रार्थना करता है, लोगों को दिखाने के लिए प्रार्थना करता है, वो अपना प्रतिफल पा चुका है। लेकिन यहां प्रभु कह रहा है तो गुप्त में प्रार्थना करेगा तो तेरी प्रार्थना का प्रतिफल परमेश्वर तुझे जरूर देगा। तो अब प्रार्थना होना कैसे चाहिए? एक कोठरी में जाने का अर्थ ये नहीं है कि आप एक कमरे में जाएं, वहीं जाएं और कमरे के अलावा कोई जगह नहीं तो प्रार्थना ना करें। यहाँ संदर्भ को समझिए। कोठरी का मतलब है एकांत में जाना। बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो कि जॉइंट फैमिली में रहते हैं, एक सामूहिक परिवार में रहते हैं, सब मिलकर साथ में रहते हैं। अब उसमें क्या होता है कि एक ही कमरे में उनका खाना पीना उठना बैठना होता है, तो क्या वो उस कमरे को खाली करा के उसमें प्रार्थना करें? नहीं, परमेश्वर का वचन ऐसा नहीं कहता, परंतु एकांत के प्रार्थना के विषय में कहता है। आप एक ऐसी जगह को चुनें, ऐसे पार्क हो सकता है, ऐसा कोई मैदान हो सकता है, ऐसा कोई कमरा हो सकता है, ऐसी कोई जगह हो सकती है जहां पर आप अकेले कुछ समय बैठकर प्रभु से वार्तालाप कर सकते हैं, प्रभु से अपनी बातों को रख सकते हैं, परमेश्वर से कह सकते हैं प्रभु मेरे जीवन में ये प्रॉब्लम, अपनी प्रार्थना को रख सकते हैं। ऐसे एक जगह चुनिए, ऐसा एक समय चुनिए जब आप अकेले में परमेश्वर से बातचीत कर सकते हैं, है ना। इसमें कोई पर्टिकुलर समय नहीं कि सुबह 9 बजे ही करना है, 10 बजे ही करना है, रात को 4 बजे ही करना है, ऐसा नहीं। आप एक
टाइम देखिए जब आपको लगता है कि ना ये जो टाइम है, इस टाइम पे मैं परमेश्वर के संग अकेले बैठकर बातचीत कर सकता हूँ, परमेश्वर के समय बिता सकता हूँ। अगर आप ऐसा एक टाइम समझ लेते हैं, ऐसा समय मिल जाता है और ऐसा एक जगह मिल जाता है, उसी में आप परमेश्वर के संग बातचीत करिए। तो प्रार्थना का तरीका यही है। सबसे पहली चीज, दुनिया को दिखाने के लिए प्रार्थना नहीं होता है, प्रार्थना परमेश्वर के संग है। और आपका व्यक्तिगत एक जीवन है, उस व्यक्तिगत जीवन को परमेश्वर के संग सही करिए। बहुत बार प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलने का यही कारण होता है कि आप गलत तरीके से प्रार्थना कर रहे होते हैं, आप दुनिया को खुश करने वाली बातें बोल रहे हैं। कई बार लोग प्रार्थना में क्या करते हैं, मैं ये बातें क्यों बोल रहा हूँ, इतना डिटेल में जाकर क्यों बात कर रहा हूँ, ताकि आप अच्छे से समझें। मैं 2 मिनट में भी ये सब चीज़ें बोलकर समाप्त कर सकता था कि कपटियों के समान प्रार्थना मत करो, दूसरों को दिखाने के लिए प्रार्थना मत करो, तुम अकेले में जाके प्रार्थना करो, कोठरी में जाकर प्रार्थना करो। लेकिन मैं इतना विस्तार से खुलकर क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि हमारे बहुत सारे ऐसे लोग, मसीह लोग हैं जो इस वीडियो को देखेंगे, उनको पता चलना चाहिए कि व्यक्तिगत प्रार्थना क्या है, सामूहिक प्रार्थना क्या है, दूसरों के साथ मिलकर प्रार्थना करना क्या होता है, अकेले में प्रार्थना करना क्या होता है। प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार में थे, वो दिन भर सेवकाई करते थे, लोगों को चंगा करते थे, बीमारों को चंगा करते, मुर्दों को जिलाते थे, लेकिन रात में वो अपने चेलों से अलग जाकर प्रार्थना करते थे। आपने इस बात को बाइबल में पढ़ा है। बाइबल हमें बताती है कि यीशु मसीह रात के समय में अपने चेलों से अलग जाकर प्रार्थना करते थे। लिखा है कि उसके चेले अलग रहते थे और यीशु मसीह अलग पहाड़ पर जाकर, अलग झील के किनारे जाकर यीशु मसीह रात भर प्रार्थना करते थे। तो एक अलग समय हमारा होना चाहिए परमेश्वर के साथ। अब वो समय कौन सा होगा, वो आपको देखना है। कपटियों के समान मत करिएगा, है ना। प्रार्थना करें, विश्वास के साथ करें और प्रभु से बातचीत करें। आप प्रार्थना करने का एक तरीका समझ लीजिए, जो बहुत लोगों को नहीं पता है, गलत तरीके से करते, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। प्रार्थना हमेशा हम परमेश्वर से करते हैं। किससे प्रार्थना करते हैं? परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। और मांगते किसके नाम से हैं? प्रभु यीशु मसीह के नाम से। बहुत बार लोग क्या करते हैं, यीशु मसीह से ही प्रार्थना कर रहे होते हैं और यीशु मसीह के नाम से ही मांग रहे थे। लेकिन बाइबल हमें बताती है प्रार्थना हमें परमेश्वर पिता से करनी है, मांगना किसके नाम से? यीशु मसीह के नाम से। तो जब भी आप प्रार्थना करते हैं, अपने माइंड में ये रखिए कि आप पिता परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। कई बार लोग यीशु मसीह से ही प्रार्थना कर रहे होते हैं और यीशु मसीह से ही मांग रहे होते हैं। देखिए, यीशु मसीह और पिता परमेश्वर में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही है। परमेश्वर भी वही है, यीशु मसीह भी वही है। लेकिन यहां हमें उसकी आज्ञाओं को समझना होगा। परमेश्वर के नाम से नहीं प्रार्थना करना, परंतु यीशु के नाम से प्रार्थना करना है और परमेश्वर से प्रार्थना करना है। तो जब भी आप प्रार्थना करें, आपके माइंड में ये होना चाहिए, आपके हृदय में ये होना चाहिए कि मैं पिता परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा हूं, या बहन लोग प्रार्थना कर रही हूं। जब आप पिता परमेश्वर से करते हैं, वो स्वर्ग आपके मन में होना चाहिए कि स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर है और यीशु मसीह जो परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठे हुए हैं, उसके नाम से हम मांगते हैं। यानी कि जैसे हम प्रार्थना करते हैं, पिता परमेश्वर हमें ये वस्तु चाहिए है, परमेश्वर हमारे जीवन में ऐसा काम होना चाहिए, परमेश्वर हम आत्मिकता में बढ़ें, परमेश्वर हमें आत्मा के वरदान चाहिए, और हम यीशु मसीह के नाम से आपसे मांगते हैं। तो ये तरीका होना चाहिए प्रार्थना करने का। तो इस प्रकार से आपको प्रार्थना करना है। अगर आप इस तरीके से प्रार्थना करेंगे, एक सामूहिक प्रार्थना को अलग करेंगे, व्यक्तिगत प्रार्थना को अलग करेंगे, तो आप देखेंगे कि आने वाले समय में आपका प्रार्थना का तरीका बदलेगा, आपके प्रार्थना को उत्तर आपको मिलना शुरू हो जाएगा। तो बहुत सारे लोगों को जो ये सवाल था कि हमारे प्रार्थनाओं का उत्तर क्यों नहीं मिलता, कई बार इस वजह से उत्तर नहीं मिलता क्योंकि आप प्रार्थना गलत तरीके से कर रहे हैं, सही तरीके से नहीं कर रहे हैं। तो प्रार्थना कैसे करना मैंने बहुत ही डिटेल में आपको बताया है। इस प्रकार से प्रार्थना करें। और सबसे बढ़िया प्रार्थना करना आपको पवित्र आत्मा सिखा सकते हैं। तो सबसे पहले जब भी आप प्रार्थना करने बैठे, प्रभु से प्रार्थना करें, पवित्र आत्मा से विनती करें कि पवित्र आत्मा आप मुझे प्रार्थना करना सिखाइए। मैंने तो सिर्फ आपको एक तरीका बताया है जो बाइबल में लिखा है, लेकिन सही मायने में आपको प्रार्थना की अगुवाई कौन कर सकता है? वो है पवित्र आत्मा। क्योंकि वचन में लिखा है कि आत्मा स्वयं ही आहें भर भर के प्रार्थना करती है। जब पवित्र आत्मा आपके अंदर आएंगे और पवित्र आत्मा की अगुवाई में आप प्रार्थना करेंगे, तब आपकी प्रार्थनाओं का लेवल और बढ़ेगा। लेकिन पवित्र आत्मा के द्वारा प्रार्थना करने से पहले आपको खुद को उस लेवल पे लाना पड़ेगा, परमेश्वर के संगति में आना पड़ेगा, एक संगति परमेश्वर के संग मजबूत करनी पड़ेगी, तब जाकर पवित्र आत्मा का अनुग्रह आपके ऊपर होगा, आप परमेश्वर के आत्मा के द्वारा प्रार्थना कर पाएंगे। तो ये जो तरीका, इस तरीके से अगर आप प्रार्थना करते हैं, तो आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि आपकी प्रार्थना का बहुत ही अच्छा असर होगा, आपके आत्मिक जीवन में आपको उन्नति दिखाई देगी, पवित्रता में आप बहुत अच्छे से चल पाएंगे। और जब आपको परमेश्वर के आत्मा के द्वारा भर दिया जाएगा, तब आपका जीवन बदल जाएगा। तो यह है प्रार्थना करने का तरीका। तो अब मैं विश्वास करता हूं आपको समझ में आ रहा है। तो मेरे प्रियो, अपने जीवन को जांचें। अगर आप एक प्रार्थना करने वाले व्यक्ति हैं, तो देखें कि आपका प्रार्थना का जीवन कैसा है। क्या वाकई में आप बाइबल के अनुसार प्रार्थना कर रहे हैं, या फिर आपका प्रार्थना का जीवन
आप अपने मर्जी से चल रहे, जैसा आपके मन में आ रहा है वैसे प्रार्थना कर रहे हैं, तो प्रभु बक की प्रार्थनाओं को नहीं सुनते हैं। इसीलिए परमेश्वर के वचन के अनुसार प्रार्थना करना आप सीखें और उसी में बढ़ते जाए। तो मैं एक क्षण आप लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूं ताकि आपको परमेश्वर की ओर से अगुवाई हो। आइए हम आप सबके लिए मैं इस समय प्रार्थना करूंगा। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते सुंदर समय के लिए जो आपने मुझे दिया प्रभु। इस समय मैं सभी भाई बहनों के लिए जो इस समय इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु। जो प्रार्थना करना नहीं जानते, सीखना चाहते प्रभु, उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं परमेश्वर पिता, आप उनके हृदय में कार्य कीजिए प्रभु जी। पवित्र आत्मा आप उन्हें ज्ञान दीजिए, बुद्धि दीजिए पवित्र आत्मा, ताकि वो आपके वचन के अनुसार प्रार्थना करने पाए परमेश्वर। और जो वचन आज सुना है प्रभु कि कपटियों के समान नहीं परंतु परमेश्वर आपके बच्चे के समान प्रार्थना करे, कोठरी में जाकर अकेले में जाकर आपसे बातचीत करे, इस प्रकार से प्रभु प्रार्थना करने के लिए इन सभी भाई बहनों को आप मदद करें प्रभु। इन सभी को मैं आपके बलवंत हाथों में समर्पण करता हूं और आपने मेरी प्रार्थना को सुना, इसके लिए धन्यवाद। सारा आदर महिमा आपको देते हुए इस प्रार्थना को अपने उद्धार करता आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से मांगता, सुनकर कबूल करे है हमारे स्वर्गीय पिता, आमीन। परमेश्वर इन सब बातों के द्वारा आप सबको आशीष दे। यीशु मसीह के नाम में सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।